नाज़रीन ग्रामी, ब्राज़म एशिया के मशरकी जानिब जज़ायर शर्क़ुल हिंद में एक मुस्लिम मुल्क ब्रुनाई वाक़ है, जिसको सरकारी तौर पर द नेशन ऑफ ब्रुनाई कहा जाता है। इंटरनेशनल इदारे फोर्ब्स के मुताबिक ब्रुनाई 182 ममालिक में 5वां अमीर तरीन मुल्क है, जबकि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक ब्रुनाई में फ़ीकस क़ुव्वत ख़रीद दुनिया में 5वें नंबर पर है। इसकी आबादी सिर्फ 4,28,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से 64% मुसलमान हैं, और हैरान कुन तौर पर इस मुल्क की आवाम दुनिया की अमीर तरीन आवाम है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इस छोटे से मगर अमीर तरीन मुल्क के सुल्तान भी बेशुमार दौलत के मालिक हैं, जिनका नाम सुल्तान हसन अल बल्किया है, जो 33,000 अरब रुपयों के मालिक हैं, और इनकी अयाशियों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हसन अल बल्किया सुल्तान होने के साथ साथ वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, ब्रुनाई की फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और ब्रुनाई पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ हुकूमत के तमाम ओहदे रखने वाले दुनिया के वाहिद हुक्मरान भी हैं। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई जिस महल में रहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी महल है, जिसके मीनार पर सोने का कवर किया गया है, जिसका दावा गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कर रखा है। 17 मंजिलों पर तामीर इस महल में 1788 कमरे, 257 वाशरूम्स, एक आलीशान मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल, 150 गाड़ियों का गैरेज, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स हैं, जबकि पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब लगाए गए हैं। ये महल 1948 में $4.1 बिलियन लागत से तामीर किया गया था, जिसकी कीमत आज $6 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी 9,000 अरब रुपए। और अगर इस महल के रकबे की बात की जाए तो यह महल 21,52,727 मुरब्बा फुट यानी 49 एकड़ पर मुहित है। इसके साथ साथ सुल्तान के पास एक ऐसा जहाज भी है जिसे उड़ने वाला महल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक महल के लिए जरूरी होती हैं। इस पूरे महल यानी जहाज में लग्जरी फर्नीचर, प्योर सिल्क कारपेट, 24 कैरात सोने से तैयार वाशरूम मौजूद हैं, जबकि इस जहाज की कीमत $233 मिलियन है, जो 396 अरब रुपए बनते हैं, और ये जहाज सुल्तान का दूसरा महल माना जाता है। इस जहाज के अलावा हसन अल बल्किया के पास 2 बोइंग तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनके अंदर इनको मजीद लग्जरी बनाने के लिए खूब डॉलर्स लगाए गए हैं। हसन अल बल्किया स्पोर्ट्स के भी बहुत शौकीन हैं और इनको पोलो का खेल बहुत पसंद है। यही वजह है कि इन्होंने एक एयर कंडीशन फार्म हाउस भी बना रखा है, जहां दुनिया भर से मंगवाए गए आला नस्ल के घोड़े रखे गए हैं। यहां तक कि सुल्तान अपने शौक के लिए अर्जेंटाइन से खिलाड़ियों को मंगवाता है और इनको भारी भरकम मुआवजा भी दिया जाता है, और ये तमाम खर्च सुल्तान अपनी जेब से अदा करता है। सुल्तान के पास दुनिया भर के तमाम लग्जरी ब्रांड्स की कमोबेश 5,000 कारें हैं, जबकि इनके पास 500 रोल्स रॉयस भी हैं, जिनके ऊपर 24 कैरेट सोना लगाया गया है। इसलिए इनको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि हसन अल बल्किया दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जिनके पास बैक वक्त जाती 5,000 गाड़ियां हैं, और इन गाड़ियों के लिए सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा 100 एकड़ पर मुहित गैरेज भी है, जहां ये गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान की गाड़ियों की कुल कीमत $4 बिलियन से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 6,500 खरब बनते हैं। सुल्तान का एक भाई है जिनका नाम प्रिंस जाफरी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, और यही वो शख्स है जो 10 साल तक रोजाना $7,47,000 रोजाना का खर्च करते रहे। और वाज़ेह रहे कि एक दिन में $7,47,000 के खर्चे का मतलब है कि एक दिन में 126 करोड़ रुपए का खर्चा। यकीनन ये सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे और आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के अव्वल नंबर के इदारों में ये सब कुछ रिपोर्ट हो चुका है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसे प्रिंस जाफरी अपनी अयाशियों पर खर्च करते थे, और इनको कोई भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि ब्रुनाई में ये कानून है कि अवाम शाही खानदान के खर्चे और अयाशियों पर बात नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि जब सुल्तान को अपने भाई की करतूतों का पता चला तो इन्होंने खूब एक्शन लिया, और फिर आखिरकार प्रिंस जाफरी को $8.14 बिलियन वापस करने पड़े, जिसके लिए 500 प्रॉपर्टीज, 2500 गाड़ियां, 9 एयरक्राफ्ट और 5 यार्ड फरोख्त करके ब्रुनाई खजाने में रकम जमा करवाई गई, और ये रकम उन्होंने अपने असासे बेचकर अदा की।
सुल्तान हसन अल बल्किया के बाल काटने वाला नाई यूके का मशहूर हेयर कटिंग मास्टर है, जो हर माह बिजनेस क्लास में सफर करके ब्रुनाई आता है और 2 दिन 7 स्टार होटल में रहता है और फिर सुल्तान के बाल काट कर उसी शान शौकत से वापस चला जाता है। जबकि सुल्तान हेयर कटिंग पर $21,000 खर्च करता है, यानी मंथली 35 लाख रुपए। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत में हर सेकंड 90 यूरोज का इजाफा हो रहा है और हर सेकंड में 90 यूरो का इजाफे का मतलब है कि इनकी दौलत में हर 5 मिनट में 5,400, हर घंटे 3,24,000 और रोजाना 77,76,000 यूरो बढ़ रहे हैं। इस तरह वो हर हफ्ते अपनी बेतहाशा दौलत में 5,44,32,000 यूरो का इजाफा कर रहे हैं। जब सुल्तान की बेटी की शादी हुई तो शादी की तकारीब 14 दिन तक मनाई गई और इस दौरान इस शादी पर तकरीबन $5 मिलियन का खर्चा आया और इसमें तकरीबन 25 रियासतों के सरबराहान ने अपने अहले खाना के साथ शमूलियत की। इस शादी में दुल्हन के लिए एक कार सजाई गई जो पूरी की पूरी खालिस सोने से सजाई गई थी और दुल्हन को एक ताज भी दिया गया था जो हीरों से सजाया गया था। और कहा जाता है कि शादी में शहजादी ने हीरे का जो खूबसूरत ताज पहना था वो मलके बरतानिया के ताज से ज्यादा कीमती था और इस ताज में हीरों की एक पूरी टोकरी मौजूद थी। इसके अलावा दुल्हन के चेहरे पर भी छोटे छोटे हीरों का मेकअप इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह ब्रुनाई के सुल्तान के बेटे शहजादा अब्दुल मलिक की शादी भी दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसी शादी थी जिसमें कीमती हीरे जवाहरात का ताज, गले में अनमोल हार, उम्दा लिबास पर सोने की तारों से बने नक्शो निगार, मोतियों से सजी जूती, गुलदस्ते की जगह कीमती जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ब्रुनाई के सुल्तान के छोटे भाई शहजादा जाफरी अल बकिया के साहबजादे फाइक अल बल्किया को दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉलर करार दिया जाता है, जो अपने बाप के अरबों डॉलर्स की दौलत के अकेले वारिस हैं, मगर इन्हें अपने बाप की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के दिलदादा हैं। यहां तक कि फाइक चेल्सी की तरफ से भी खेल चुके हैं। फाइक की पैदाइश अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में हुई थी, जबकि इन्होंने तालीम बरतानिया में हासिल की और यहीं से इनमें फुटबॉल का शौक पैदा हुआ। फाइक के बाप शहजादा जाफरी $200 अरब से जायद दौलत के मालिक हैं और इनकी इस खतीर दौलत के कई वारिस हैं, जिनमें एक फाइक भी हैं। शहजादा जाफरी को प्ले बॉय शहजादे के नाम से भी पुकारा जाता है, जो म्यूजिक, कंसर्ट्स और पुरतायुश पार्टियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। इन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह की पार्टी पर माइकल जैक्सन को बुलाया था और 1,70,00,000 पाउंड यानी 3,72 करोड़ खर्च कर डाले थे, जबकि शहजादा जाफरी की 17 औलादें हैं जो इनकी दौलत की वारिस हैं। फाइक के हिस्से में इतनी दौलत आती है कि इन्हें दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉलर कहा जाता है, जबकि इन्होंने बर्कशायर के AFC न्यूबरी क्लब से खेलना शुरू किया और 2009 में साउथहैम्पटन को ज्वाइन कर लिया और अब तक वो कई क्लबों की तरफ से खेल चुके हैं। फाइक ब्रुनाई के सुल्तान का ताज पहनने वाले शहजादों में 12वें नंबर पर हैं। ताहम इन्हें ना तो तख्तो ताज से कोई गरज है और ना ही अपने बाप की दौलत से कोई मतलब। इनके साथी फुटबॉलर्स का भी कहना है कि इन्हें कभी लगा ही नहीं कि इनके साथ कोई शहजादा खेल रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल आम नौजवानों जैसा है। फाइक के साथ खेलने वाले एक खिलाड़ी का कहना था कि रीडिंग में हम बहुत अरसा फाइक के खिलाफ खेलते रहे और हमें इतना भी मालूम नहीं हो सका कि इसका ताल्लुक शाही खानदान से है। इसके बाद चेल्सी में हम एक साथ खेलते रहे और वहां भी इब्तिदाई अरसे में किसी को फाइक के शाही मर्तबे के बारे में मालूम नहीं हो सका था, क्योंकि वो इंतहाई खुश मिजाज हैं और इनका रवैया किसी भी दूसरे फुटबॉलर से चंदा मुख्तलिफ नहीं हो।